भारत की कूटनीति अब ऐसी हो चुकी है जिसमें तुर्की बुरी तरह फंसता जा रहा है। भारत ने साइप्रस में कुछ ही दिन बिताए, जिसके बाद तुर्की में बड़ी हलचल देखी जा सकती है, क्योंकि भारत की मौजूदगी के तुरंत बाद ही साइप्रस भारत में हजारों करोड़ का निवेश समुद्री क्षेत्र में करने की बात कह चुका है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा निवेश रहने वाला है। यही नहीं, इस साइप्रस में भारत अपने ड्रोन के लिए लॉन्च पैड भी बनाता दिख रहा है। मतलब पीएम मोदी की विजिट को महीना भर भी नहीं हुआ है और डेवलपमेंट इतनी वजनदार आ रही है जिसमें तुर्की पसीना पसीना हो चुका है। अपडेट्स पर ध्यान दें तो भारत ने खामोशी से जो साइप्रस तक का रास्ता तय किया है, उसने भारत की ताकत को इनडायरेक्टली बढ़ा दिया है, और वो भी बिना एक गोली चलाए। आपको याद ही होगा, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर कश्मीर मुद्दे पर तुर्की कभी चुप नहीं रहा और उसने हर बार अपना मुंह जरूर खोला है। जो भारत देख जरूर रहा था, अपने माइंड में नोट कर रहा था, जिसका जवाब देना भी बनता था। तो आप अभी ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तब की है जब पीएम मोदी साइप्रस का दौरा कर रहे थे, और ये लोकेशन बड़ी खास है जिसमें इस हिस्से के आगे ही तुर्की अपना गैर कानूनी कब्जा जमाए बैठा है। मतलब ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि ये एक ऐसा कूटनीतिक तमाचा तुर्की पर है जो हमेशा उसका गाल लाल ही रखेगा, क्योंकि ये उसका वीक पॉइंट है जो अब भारत ने पकड़ लिया है। जहां अब भारत ने साइप्रस के साथ डिफेंस, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी तीनों मोर्चों पर मोहरे सेट कर दिए हैं। और सिर्फ यही नहीं, यूरो बैंक साइप्रस के साथ भारत का एमओयू हुआ है, जिसकी वजह से यूपीआई से पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी, जिससे इंटरनेशनल लेन देन न सिर्फ आसान होगा बल्कि भारत की फाइनेंशियल ताकत को भी नई पहचान मिलेगी। और ठीक ऐसा ही समझौता भारत ग्रीस के साथ 1 साल पहले ही कर चुका है। मतलब भारत तुर्की के पड़ोसियों के साथ चुन चुन कर डील्स और एमओयू साइन करने में लगा है, ताकि तुर्की को एहसास दिलाया जा सके कि अगर वो कश्मीर में ताक झांक कर सकता है तो उसके घर के ताले की चाबी भी अब भारत के हाथ लग चुकी है। क्योंकि यहाँ भारत डिजिटली भी तुर्की की घेरेबंदी यूपीआई के जरिए कर चुका है। अब यूरोप के लोग भारतीय सिस्टम से पेमेंट करेंगे और तुर्की बस देखता रह जाएगा। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि तुर्की खुद को मुस्लिम वर्ल्ड और यूरोपीय कनेक्शन का टेक ब्रिज मानता था। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि तुर्की यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के बीच में बसा है, जिससे ये तकनीक, विचार और हुनर के आदान प्रदान का आसान जरिया बन जाता है। इससे यूरोपीय कंपनियों को मुस्लिम देशों में और मुस्लिम कंपनियों को यूरोप में कारोबार करने का मौका मिल जाता है। लेकिन अब भारत की एंट्री से ये ब्रिज अब टूटता नजर आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, भारत की थॉमस कुक इंडिया को साइप्रस में सपोर्ट मिला है। मतलब ये कि भारत अब साइप्रस की टूरिज्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनेगा और भारतीयों के लिए नए टूरिज्म चैनल बनेंगे, और साथ ही भारतीय निवेशकों के लिए एक नया मैदान खुलेगा। और इससे होगा ये कि जो तुर्की का टूरिज्म सेक्टर, जो उसकी इकोनॉमी की रीढ़ माना जाता है, अब धीरे धीरे भारत के विकल्प उस पर दबाव बनाएंगे और लोग इस्तांबुल नहीं, साइप्रस जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। और यही नहीं, भारत साइप्रस से इतनी गहराई में जुड़ रहा है जिसमें आर्थिक, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी के जरिए मजबूती लाई जा रही है। तो ये तुर्की के कब्जे वाले उत्तरी साइप्रस को एक वैश्विक शर्म की तरह बदल देगा। और शायद तुर्की ये कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर यूएन में इस मामले को उठा दिया गया तो तुर्की शायद पाकिस्तान तक का रास्ता भूल जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत यहीं रुक चुका है तो आप गलत हैं। भारत इससे आगे की सोच चुका है और भारत की अग्रणी ड्रोन कंपनी ड्रोन डेस्टिनेशन के अरबपति फाउंडर आलोक शर्मा अब इस द्वीप को यूरोप और मिडिल ईस्ट में अपने विस्तार का लॉन्च पैड बनाने जा रहे हैं। बता दें कि कंपनी जल्दी साइप्रस में फिजिकल सेंटर खोलेगी, जहां ड्रोन टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और यूरोप में पार्ट्स का एक्सपोर्ट शुरू होगा। अब भारत इतना आगे बढ़ चुका है तो साइप्रस कैसे पीछे रह सकता है। यही वजह है कि साइप्रस की इंटोरियंट नेविगेशन और डेनमार्क की डेनशिप एंड पार्टनर्स मिलकर भारत में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं। और ये इसलिए भी बड़ा बन जाता है क्योंकि ये भारत के समुद्री क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश रहने वाला है। और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां 2005 के बाद जब से शिपिंग सेक्टर एफडीआई के लिए खुला है, तब से ये अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। अब सोचिए, पीएम मोदी का साइप्रस लैंड करना और उसके बाद इतनी बड़ी डील भारत के हाथ लगना कोई छोटी मोटी बात नहीं, जिससे भारत के पोर्ट्स, शिपयार्ड और लॉजिस्टिक के लिए ये एक बड़ा बूस्ट लेकर आएगा। इससे भारत के जहाज़ों के निर्माण और मरम्मत की क्षमता बढ़ेगी, जो भारत के शिप इंडस्ट्री को आगे ले जाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। यहाँ आपको क्या लगता है, जो मोहरे या चालें भारत ने अभी सेट कर दी हैं, उससे क्या अब तुर्की को उसी तरह आइसोलेट किया जा सकता है जैसे पाकिस्तान को किया जा चुका है?
इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा।